हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं डिस्कस करूंगी अवेयरनेस अबाउट प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे प्लास्टिक पॉल्यूशन का अर्थ, उसके कारण, प्रभाव, ठीक है, उससे होने वाली बीमारियां, प्रदूषण के निवारण और प्रदूषण के प्रति जागरूकता। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में मैं आपको शॉर्टली बताऊंगी क्योंकि मैंने एक फ़ाइल बनाई है और उसी फाइल को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। इस फाइल का नाम है सोसाइटी विजिट। सोसाइटी विजिट मतलब कि किसी एक टॉपिक के बारे में, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड हम चीज़ें एकत्रित करते हैं, उसको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर पूछ के, ठीक है, सोसाइटी में जाके लोगों से सवाल पूछ कर उनके अनुभवों और विचारों को हम क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं कि उस विषय में उनके अपने क्या अनुभव हैं, क्या विचार हैं। तो ये फाइल है सोसाइटी विजिट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम सोसाइटी यानी कि समुदाय के बारे में पढ़ेंगे कि समुदाय क्या होता है। ठीक है, समुदाय का अर्थ होता है समूह। समुदाय का अर्थ, समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का हिंदी रूपांतरण है। कम्युनिटी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, कम और म्यूनिस। कम का अर्थ होता है एक साथ और म्यूनिस का अर्थ होता है सेवा करना। ठीक है, अर्थात इसका शाब्दिक अर्थ हुआ एक साथ सेवा करना। समुदाय व्यक्तियों का वह समूह है जिसमें उनका सामान्य जीवन व्यतीत होता है। समुदाय के निर्माण के लिए निश्चित भूभाग तथा इसमें रहने वाले लोगों में सामुदायिक भावना का होना अनिवार्य है। समुदाय क्या होता है? व्यक्तियों का एक समूह होता है। ठीक है, समुदाय के लिए क्या होता है? एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक होता है और लोगों में सामुदायिक भावना भी होनी जरूरी होती है। सामुदायिक भावना का अर्थ होता है कि एक साथ रहना, मिलजुल कर रहना, ठीक है, एक साथ सेवा करना, कार्य करना। तो ये होता है समुदाय का अर्थ। समुदाय की परिभाषाएं। डेविस के अनुसार समुदाय वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ सकते हैं। ठीक है, डेविस के अनुसार क्या है कि वह सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह जिसके अंतर्गत सामाजिक जीवन के, हमारे जीवन के जितने भी पहलू होते हैं वो सब आ जाते हैं। मैंजर के अनुसार वह समाज जो एक निश्चित भूभाग में रहता है समुदाय कहलाता है। ठीक है, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रहता है उसे क्या कहते हैं? समुदाय कहते हैं। तो मैंने दो ही परिभाषाएं लिखी हैं, बाकी अलग अलग थिंकर्स ने अपनी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। अब है समुदाय की विशेषताएं। समुदाय की कुछ विशेषताएं हैं जैसे निश्चित भौगोलिक क्षेत्र, सामुदायिक भावना, सामान्य जीवन, अपनी संस्कृति, नागरिकों का एक समूह, विशिष्ट नाम और आत्मनिर्भरता। ये सब क्या है? समुदाय की क्या है? विशेषताएं हैं। ठीक है, कि समुदाय के लिए क्या होना चाहिए? एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए, सामुदायिक भावना होनी चाहिए, समूह में कार्य करने की भावना होनी चाहिए, जीवन सामान्य होना चाहिए, उनकी अपनी एक संस्कृति होनी चाहिए जिसको कि सब मिलजुल कर उस संस्कृति को अपना सके, उसके अकॉर्डिंग अपने कार्य कर सके। नागरिकों का समूह होना चाहिए, विशिष्ट नाम होना चाहिए और आत्मनिर्भरता होनी चाहिए। अब है समुदाय के प्रकार। समुदाय के दो प्रकार होते हैं, एक ग्रामीण समुदाय और दूसरा नगरीय समुदाय। ठीक है, इन दोनों समुदाय के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे। ग्रामीण समुदाय के अंतर्गत आता है कृषि व्यवसाय, संयुक्त परिवार, प्राकृतिक निकटता, सामुदायिक भावना, सरल तथा सादा जीवन। ठीक है, ग्रामीण समुदाय क्या होता है? कृषि पर आधारित होता है। इसमें संयुक्त परिवार होते हैं, मतलब बहुत सारे लोग या परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। प्राकृतिक निकटता होती है, समुदाय की भावना होती है, समूह में काम करने की भावना होती है और जीवन सादा और सरल होता है। ठीक है, इसलिए नगरीय समुदाय की अपेक्षा ग्रामीण समुदाय ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो नगरीय समुदाय के अंतर्गत आता है जनसंख्या का अधिक घनत्व। ठीक है, नगरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है, वो आप सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। विभिन्न संस्कृतियों का केंद्र, क्योंकि विभिन्न स्थानों से लोग नगरों में आकर बसते हैं तो सबकी संस्कृतियाँ क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं। औपचारिक संबंध और एकाकी परिवार की महत्ता। जहाँ ग्रामीण समुदाय में संयुक्त परिवार रहते हैं, वहीं नगरीय समुदाय में क्या होता है? एकाकी परिवार रहते हैं, दो चार लोग ही फैमिली में रहते हैं, या फिर जिस प्रकार से गांव का समुदाय होता है उस प्रकार से नगरीय समुदाय नहीं होता है।
अब है समुदाय के शैक्षिक कार्य। ठीक है, समुदाय के कुछ कार्य भी होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। ठीक है, स्कूलों की स्थापना करना, सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था करना, पाठ्यक्रम का निर्माण करना, प्रौढ़ शिक्षा, स्कूलों के लिए धन की व्यवस्था, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्माण तथा शिक्षा पर नियंत्रण, ये सभी कार्य क्या है, समुदाय या समूह एक साथ मिलकर इन सभी कार्यों को करते हैं। ठीक है, समस्याओं का समाधान करते हैं, स्कूलों की स्थापना करते हैं। ठीक है, अगर स्कूल के लिए धन की आवश्यकता है तो समुदाय के सभी लोग धन को एकत्रित कर उस समस्या का समाधान करते हैं। ठीक है, तो ये सभी क्या है, समुदाय के शैक्षिक कार्य। समुदाय के उद्देश्य। पहला उद्देश्य है सामुदायिक सेवा के माध्यम से छात्रों का व्यक्तित्व विकास। ठीक है, अब कोई भी बच्चा या आदमी समुदाय में रहता है तो उसके व्यक्तित्व का विकास बहुत अच्छे से होता है अकॉर्डिंग टू एकाकी परिवार में रहने वाले बच्चे से। ठीक है, क्योंकि समुदाय में उसके अंदर सामुदायिक भावना उत्पन्न होती है, समूह में रहने की भावना का विकास होता है, एक साथ मिलजुल कर काम करने की भावना का विकास होता है। ठीक है, दूसरा उद्देश्य है उस समुदाय को समझने में जिसमें वे काम करते हैं। ठीक है, जिस समुदाय में वे काम करते हैं या जिस समुदाय से वे जुड़े हैं उस समुदाय के कार्यों को समझने में, ठीक है, उसकी समस्याओं को समझने में मदद करता है। तीसरा है स्वयं को अपने समुदाय के संबंध में समझे। ठीक है, कि मतलब अपनी, मेरी, हमारी उस समुदाय के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस सब को समझना। अगला है समुदाय की ज़रूरतों और समस्याओं की पहचान करें और उन्हें समस्या हल करने की प्रक्रिया में शामिल करें। ठीक है, क्या है, समुदाय की ज़रूरतें और समस्याएं जो हैं उनकी पहचान करना कि हमारे समुदाय को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसको डेवलप करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और इसमें जो समस्याएँ हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनका सोल्यूशन हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, अगला है खुद को सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की समझ विकसित करना। ठीक है, खुद में क्या है, सामाजिक और नागरिक जिम्मेदारी की भावना का विकास करना। ठीक है, कि एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारे क्या कर्तव्य हैं, समाज में हम उन कर्तव्यों का किस प्रकार से पालन करते हैं, तो इस सब की समझ हमें होनी चाहिए। तो ये थे समुदाय के उद्देश्य। अब बात करेंगे हम प्लास्टिक पॉल्यूशन की। प्लास्टिक प्रदूषण का अर्थ होता है प्लास्टिक से निर्मित उत्पादों के अपशिष्ट को प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, प्लास्टिक से निर्मित जो भी उत्पाद होते हैं उनके जो अपशिष्ट होते हैं, ठीक है, यानी कि जो उत्पाद, जिन उत्पादों को जिस प्लास्टिक के उत्पाद में पैक करा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, उसके अपशिष्ट कहलाते हैं। ठीक है, तो उसे क्या, और उस अपशिष्ट से जो प्रदूषण होता है उसी को प्लास्टिक प्रदूषण कहते हैं। प्लास्टिक प्रदूषण मुख्यतः प्लास्टिक के कचरे से पैदा होता है। ठीक है, अब प्लास्टिक पोल्यूशन तो प्लास्टिक के कचरे से ही पैदा होगा। ठीक है, प्लास्टिक सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है जो मुख्य घटक के रूप में पॉलीमर का उपयोग करते हैं। तो क्या है, प्लास्टिक सिंथेटिक और अर्ध सिंथेटिक सामग्रियों की एक विस्तृत श्रृंखला होती है। ठीक है, अर्ध सिंथेटिक या अर्ध सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम या बनावटी। ठीक है, जिसकी क्या होती है, एक विस्तृत श्रृंखला होती है और जिसमें क्या होता है, पॉलीमर का उपयोग होता है। पॉलीमर का अर्थ होता है बहुत अधिक अणु मात्रा वाले कार्बनिक यौगिक। ठीक है, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिसका अपघटन बहुत लंबे समय तक नहीं होता है, जिसके कारण वातावरण दूषित होता है। प्लास्टिक को सड़ने में 400 साल या उससे भी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, प्लास्टिक क्या होता है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होता है जिसका क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है। ठीक है, जो सड़ता गलता नहीं है। ठीक है, और यह लगभग 400 से ज़्यादा साल इसको सड़ने या गलने में लग जाते हैं, इसलिए यह हमारे पर्यावरण को बहुत अधिक दूषित करता है। ठीक है, आज के समय में प्लास्टिक सबसे अधिक इस्तेमाल में लाया जाने वाला पदार्थ है। प्लास्टिक से बने उत्पादों से उत्पन्न कचरे के कारण प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या की उत्पत्ति हुई है। प्लास्टिक एक ऐसा पदार्थ है जो प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होता है, जिसके कारण यह प्रदूषण का एक कारण बनता है। ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में प्लास्टिक का बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। प्लास्टिक से बने उत्पादों से जो ये
पॉल्यूशन फैल रहा है, यह वर्तमान समय की एक गंभीर समस्या बनती जा रही है। ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक का प्राकृतिक रूप से क्या नहीं होता है, विघटन नहीं होता है, इसलिए यह पर्यावरण को अपार क्षति पहुंचाता है। अब प्लास्टिक प्रदूषण के कुछ कारण हैं, उनको जान लेते हैं। पहला है, प्लास्टिक से बनी वस्तुओं के अत्यधिक उपयोग करने से प्लास्टिक प्रदूषण जैसी गंभीर समस्या की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण के जो उत्पाद हैं उनका अधिक मात्रा में उपयोग करने से क्या है, प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या की उत्पत्ति हुई है। आज के समय में प्लास्टिक का उपयोग किसी न किसी रूप में लगभग हर घर में किया जाता है, जिसके कारण प्लास्टिक के कचरे में तेज़ी से वृद्धि हो रही है। ठीक है, प्लास्टिक का उपयोग हर घर में, हर स्थान में, हर एरिया में किया जाता है, जिसके कारण क्या है, अब प्लास्टिक का यूज़ होगा तो उसका कचरा भी होगा। ठीक है, तो उसकी वृद्धि हुई है। अगला है, प्लास्टिक एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जो सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर रहकर वातावरण को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक भूमि एवं जल में विघटित नहीं हो पाता है, जिस कारण मानव एवं जीव जंतु की जीवन शैली बुरी तरह से प्रभावित होती है। ठीक है, तो प्लास्टिक क्या है, एक नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है जिसका क्या नहीं होता है, अपघटन नहीं होता है, जो खराब नहीं होता है, सड़ता गलता नहीं है और सैकड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह पर रहता है और वातावरण को दूषित करता है। पृथ्वी में मौजूद जो मृदा होती है उसकी जो उर्वरा शक्ति होती है उसको नष्ट कर देता है और वहाँ रहने वाले जीव जंतु, ठीक है, मानव प्राणी जो भी जीवन शैली है उसको बुरी तरह से प्रभावित करता है प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगला है, प्लास्टिक नदियों एवं झीलों में किसी न किसी रूप में पहुंच जाता है, जिससे वह ढेरों टॉक्सिक रिलीज करता है। इस क्रिया से जल दूषित हो जाता है एवं इसका दुष्प्रभाव जीव जंतु, मानव, भूमि एवं पर्यावरण आदि सभी पर पड़ता है। क्या है कि जो प्लास्टिक है वो नदियों एवं झीलों में हवा के माध्यम से, ठीक है, तेज बारिश होने की वजह से पानी में बहकर नदियों में पहुंच जाता है, तालाबों में पहुंच जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है, जहां वो क्या करता है, टॉक्सिक रिलीज करता है। टॉक्सिक का मतलब होता है जहरीले पदार्थ। ठीक है, इस क्रिया से क्या होता है, जल दूषित हो जाता है और जल में रहने वाले जो जीव हैं, ठीक है, उस जल को ग्रहण करने वाले जो मनुष्य हैं, पशु हैं, जितने भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, उन सभी पर क्या पड़ता है, बहुत अधिक बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये थे प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण। अब इसके प्रभाव, ठीक है, प्लास्टिक प्रदूषण का वातावरण पर बेहद बुरा प्रभाव पड़ता है। प्लास्टिक में हानिकारक रसायन मौजूद होते हैं जिनके कारण प्रकृति को कई प्रकार से नुकसान पहुंचता है। ठीक है, क्या है, प्लास्टिक में क्या होते हैं, बहुत सारे हानिकारक रसायन होते हैं जो कि पृथ्वी की सतह को, जल को, वायु को, सभी को प्रदूषित करते हैं। प्लास्टिक भूजल प्रदूषण का भी कारण बनता है। यह जमीन के अंदर मौजूद पानी को भी प्रदूषित करता है और प्लास्टिक में मौजूद घातक रसायन पानी में मिल जाते हैं जो कि विभिन्न बीमारियों के जनक होते हैं। प्लास्टिक जब जल में पहुंचता है तो वो क्या करता है, अनेक प्रकार के घातक रसायन पानी में घोल देता है, जिसके कारण क्या होती हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल जाती हैं। अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण मृदा को भी बेहद प्रभावित करता है, जिससे मृदा की उर्वरा क्षमता नष्ट हो जाती है। प्लास्टिक कई हजार वर्षों तक ज़मीन की सतह पर रहकर उसे दूषित करता है। ठीक है, जैसे कि पीछे मैंने आपको बताया कि प्लास्टिक मृदा की उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है, जिस कारण क्या होता है, पृथ्वी की सतह दूषित हो जाती है और वह मृदा या सतह बंजर हो जाती है, उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती है। अगला है, प्लास्टिक प्रदूषण का वायुमंडल पर भी नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। प्लास्टिक के कचरे में अधिकतर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके जलने से हवा में जहरीली गैसों का रिसाव होता है, जिस कारण वायु क्या होती है, प्रदूषित होती है। ठीक है, प्लास्टिक जमीन पर रहकर जमीन की सतह को नुकसान पहुंचाता है, जल में जल को नुकसान पहुंचाता है और पर्यावरण में वायु को प्रदूषित करता है, क्योंकि वह किसी भी प्रकार से विघटित नहीं होता है। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं तो उसको जलाने के बाद वह
जहरीली गैसों का रिसाव करता है जिससे वायु दूषित होती है और वो उसी वायु को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं और उससे हमें अनेक प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण समुद्री जीवों पर बेहद बुरा प्रभाव डालता है। प्लास्टिक से बने उत्पाद पानी के द्वारा समुद्र एवं महासागरों में मिल जाते हैं। समुद्र में मौजूद जीव प्लास्टिक के कचरे को भोजन समझकर खा लेते हैं, जिसके कारण क्या होता है, मछलियाँ, कछुए एवं अन्य समुद्री जीवों की मृत्यु हो जाती है। तो क्या है, प्लास्टिक समुद्रों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में हवा या पानी के बहाव के साथ चला जाता है, जल के साथ मिल जाता है, जिससे क्या होता है, समुद्र में रहने वाले जो जीव होते हैं वह प्लास्टिक को भोजन समझकर खा जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, उनकी मृत्यु होती है। जिस प्लास्टिक को वो खाते हैं वह उनके पेट में जमा हो जाता है, जिससे उन जीव जंतु या पशुओं को क्या हो जाता है, अपच हो जाता है। पेट में प्लास्टिक की बड़ी मात्रा जठर ग्रंथि को क्या करती है, नुकसान पहुंचाती है, पाचन शक्ति को वीक करती है, जिसके कारण क्या हो जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण के कारण पशुओं के स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचता है। आवारा पशु भोजन की तलाश में कचरे को खा जाते हैं, जिस कारण प्लास्टिक उनकी आंतों में फंस जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन के कारण क्या है, समुद्री जीवों को भी की भी मृत्यु होगी और जो अन्य जानवर हैं उनकी भी मृत्यु हो गई। अगला है प्लास्टिक प्रदूषण मानव जाति के लिए बेहद घातक सिद्ध होता है। वर्तमान में प्लास्टिक का उपयोग अत्यधिक बढ़ गया है। ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन न केवल जीव जंतुओं के लिए, पशुओं के लिए, वातावरण के लिए, बल्कि मनुष्यों के लिए भी बेहद घातक सिद्ध होता है। और वर्तमान में क्या है, प्लास्टिक की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि यह एक गंभीर समस्या हो गई है। ठीक है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के बर्तन में गर्म खाद्य पदार्थ खाने से या रखने से प्लास्टिक के कण खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं, जिस कारण कैंसर जैसी घातक बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। क्या है, वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक के जो बर्तन होते हैं उनमें अगर हम गर्म खाने को रखते हैं तो प्लास्टिक में मौजूद जो कण होते हैं, जो जहरीले पदार्थ होते हैं, वो उस खाद्य पदार्थ में मिल जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। ठीक है। और वर्तमान समय में खाना रखने के लिए हो या फिर किसी और भी अन्य भी चीज़ों के लिए हमें क्या होती है, प्लास्टिक की आवश्यकता होती है। प्लास्टिक का हम उपयोग करते हैं, लेकिन यह हमारे लिए बहुत नुकसानदायक सिद्ध होता है। ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां, हार्मोन से संबंधित कैंसर, पांचपन, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर जैसे ADHD तथा ऑटिज्म, ठीक है, और अस्थमा आदि इस प्रकार की बीमारियां प्लास्टिक पोल्यूशन से होती हैं। प्लास्टिक प्रदूषण से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का खतरा होता है। प्लास्टिक में मौजूद रसायन मानव शरीर के लिए अत्यंत विषैले एवं हानिकारक होते हैं। ठीक है। प्लास्टिक में क्या होता है, कैडमियम, पारा आदि जैसे विषैले रसायन होते हैं जो मानव शरीर के संपर्क में आने से क्या होते हैं, मानव शरीर को बीमार कर देते हैं और कैंसर जैसी बीमारी उत्पन्न कर देते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लास्टिक में पाए जाने वाले टॉक्सिन से अस्थमा जैसी बीमारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। अस्थमा क्या होती है, प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक को जलाने से उसके जो रसायन, उसकी जो घातक विषैली गैसें हैं वो वायु में मिलती हैं, उस वायु को हम ग्रहण करते हैं और उस के कारण हमें अस्थमा होता है, यानी कि हमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो ये थे प्लास्टिक पोल्यूशन के प्रभाव, दुष्प्रभाव। ठीक है। अब है प्लास्टिक प्रदूषण के निवारण। इसको हम कैसे कम कर सकते हैं या प्लास्टिक पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं। प्लास्टिक उत्पादों को रोककर, प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए प्लास्टिक से बने उत्पादों के इस्तेमाल को बंद करना चाहिए। प्लास्टिक के बैग, डिस्पोजल, क्रोकरी, पैकेट, रैपर, पॉलीथीन एवं अन्य वस्तुएं वातावरण को कई प्रकार से हानि पहुंचाती हैं। ठीक है। प्लास्टिक के बने जो उत्पाद होते हैं उनका इस्तेमाल या तो कम कर देना चाहिए या तो बंद कर देना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन कम होगा। ठीक है।
प्लास्टिक से बने जो बैग हैं या पॉलीथीन जिनको हम इस्तेमाल करते हैं उनकी जगह हम कपड़े की थैली का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। और सिंगल यूज़ प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब क्या होता है कि जिसको हम एक ही बारी में प्रयोग कर सकते हैं और प्रयोग करके फिर उसे फेंक देते हैं, तो इस प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला है जागरूकता अभियान। स्वच्छता अभियान चलाकर प्लास्टिक प्रदूषण के रोकथाम में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके अलावा लोगों में प्लास्टिक के कचरे के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए, जिससे लोगों में प्लास्टिक के उपयोग को लेकर एक नकारात्मक प्रभाव डाला जा सके और वह स्वयं ही कम से कम प्लास्टिक का उपयोग करें, ठीक है। क्या करना चाहिए? जागरूकता अभियान चलाना चाहिए कि प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं उनका कम उपयोग किया जाए, उन उत्पादों का प्रयोग बंद किया जाए, जिससे क्या होगा, जनता में एक प्लास्टिक के प्रति नकारात्मक भाव पैदा होगा और वह प्लास्टिक पोल्यूशन या प्लास्टिक का उपयोग कम करेंगे। किंतु इसके लिए सिर्फ जागरूकता अभियान चलाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि सभी देश के सभी नागरिक, सभी लोग जब तक इसे स्वयं पर लागू नहीं करेंगे, इस समस्या को अपनी निजी समस्या समझकर इसकी रोकथाम नहीं करेंगे, तब तक जागरूकता अभियान का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। अगला है प्लास्टिक के उत्पादन पर नियंत्रण। दुनिया भर में प्लास्टिक के उत्पादन पर नियंत्रण करके प्लास्टिक के प्रदूषण को रोका जा सकता है। प्लास्टिक के उत्पादों की मांग को नियमित कर विश्व स्तर पर प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नियंत्रण पाया जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्लास्टिक प्रदूषण को धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है, ठीक है। प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं उनकी मांग जो है उनको क्या कर दें, अगर हम बंद कर दें तो क्या होगा, प्लास्टिक का उत्पादन ही नहीं होगा, जिससे कि विश्व भर में क्या होगा, प्लास्टिक के इस्तेमाल पर नियंत्रण स्थापित हो सकता है। अगला है प्लास्टिक उत्पादों का पुनरुपयोग, ठीक है। प्लास्टिक के उत्पादों का पुनरुपयोग करने से प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सकता है। प्लास्टिक का पुनरुपयोग करने से प्लास्टिक के कचरे को दोबारा से काम में लाया जा सकता है, जिसकी सहायता से प्लास्टिक प्रदूषण को बढ़ने से रोकने में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है। प्लास्टिक से बने जो उत्पाद हैं, अगर हम उनका उपयोग बार बार करते हैं, यानी कि हमने किसी प्लास्टिक के एक उत्पाद का उपयोग करा और पुनः फिर उसी उत्पाद का उपयोग करेंगे, तो इससे क्या होगा, प्लास्टिक पोल्यूशन में कमी आएगी, जिसके लिए 3R टेक्निक भी अपनाई गई थी, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है कम उपयोग करना, रीयूज़ का मतलब होता है पुनः उपयोग करना और रिसाइकिल का मतलब होता है पुनः चक्रण, यानी कि एक बारी प्रयोग करा और फिर उस कचरे को दोबारा से प्रयोग में लाने योग्य बनाना, ठीक है। तो ये है 3R टेक्निक। तो ये सब था प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में, उसके कारण, प्रभाव, अर्थ, परिभाषा, उसका निवारण, ठीक है। अब सोसाइटी में जाके, समाज में जाके, समाज के लोगों से हमने प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में उनसे कुछ सवाल पूछे, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं दी। उनमें से मैंने 10 सवाल पूछे। उनमें से पहला है, क्या आप प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में जानते हैं? दूसरा है, क्या आप प्लास्टिक प्रदूषण के प्रभावों को जानते हैं? तीसरा है, क्या आप प्लास्टिक का उपयोग करते हैं? चौथा, क्या आपके आसपास के लोग तथा आप स्वयं प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु जागरूक हैं? पांचवा, क्या आपके आसपास के क्षेत्र में कूड़े का फैलाव है? छठा, क्या आप 3R टेक्निक के बारे में जानते हैं? सातवां, क्या आप प्लास्टिक प्रदूषण से होने वाली बीमारियों को जानते हैं? आठवां, क्या आप जानते हैं प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे रोकें? नवां है, क्या आप प्रदूषण से होने वाली अपार क्षति के बारे में विचार करते हैं? और 10वां है, क्या आप प्लास्टिक प्रदूषण की रोकथाम संबंधी जागरूकता फैलाने में अपना सहयोग देंगे? तो इन 10 क्वेश्चनों को हमने अलग अलग लोगों से, अलग अलग परिवारों से पूछा, जिस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ये क्वेश्चन हमने लगभग 10 परिवारों से पूछे, जिनमें से 63% लोग हमारी प्रश्नावली से, यानी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमने उनसे पूछे, उन क्वेश्चनों के बारे में जानते थे, ठीक है, उनके बारे में सहमत थे। और 37% लोग असहमत थे, यानी कि जिनको प्लास्टिक पॉल्यूशन से रिलेटेड विभिन्न चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त नहीं थी। तो ये जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं,
उसके अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ बनाया है और ग्राफ के द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित किया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है निष्कर्ष। प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले कचरे का निस्तारण और इसकी बढ़ती मात्रा एक चुनौती बनती जा रही है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण जैसी समस्या ने इतना भयावह रूप धारण कर लिया है। लेकिन कुछ दीर्घकालिक उपायों से हम प्लास्टिक प्रदूषण के स्तर को कम करने में अपनी सराहनीय भूमिका निभा सकते हैं। तो ये सब था प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। वैसे आप सभी लोग प्लास्टिक प्रदूषण के बारे में सभी लोग अच्छी भली भांति परिचित होंगे, तो आप सभी से भी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके प्लास्टिक को कम उपयोग करें, अपने आस पड़ोस के लोगों को भी जागरूक करें और एक जिम्मेदार नागरिक होने की भूमिका निभाएं। प्लास्टिक हटाएं, धरती बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगली वीडियो में।